Jai Hind, my dear students. After a month break, I welcome you all to this online classes once again. I hope you all are fit and fine at home. Students, let me introduce myself first. I am Bhavna Sharma. I am your maths teacher for these online classes. Students, in maths till now you have completed 5 chapters. Chapter 1st to 4th and chapter number 12. Okay, from today we are going to start chapter number 6, which is lines and angles. So let's get started. स्टूडेंट्स, ज्योमेट्री में आप लाइंस और एंगल्स के बारे में पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं. ये चैप्टर बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लाइंस एंड एंगल्स. सो फर्स्टली विल स्टार्ट विथ लाइंस. तो जब भी हम लाइंस पढ़ते हैं हम 3 चीज़ें पढ़ते हैं: लाइंस, लाइन सेगमेंट एंड अ रे. लाइन क्या होती है स्टूडेंट? लाइन मतलब इट इज़ अ स्ट्रेट पाथ ऑफ पॉइंट्स. जैसे कि हम बात करें लाइन की, हमारे पास लाइन है, लाइन सेगमेंट है, एंड द थर्ड वन इज रे. ठीक है. लाइन का कोई भी बिगनिंग पॉइंट और कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, ये किसी भी तरफ से बढ़ सकती है. फॉर एग्जाम्पल पी क्यू अगर मैं लिख रही हूं तो पी क्यू इज अ लाइन, इट कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम हेयर एंड फ्रॉम हेयर. पी से भी एक्सटेंड हो सकती है, क्यू से भी एक्सटेंड हो सकती है. इसे लिखने का तरीका शॉर्ट फॉर्म में पी क्यू. ठीक है. लाइन सेगमेंट क्या होती है? इट इज अ पोर्शन फ्रॉम द लाइन. अगर पी क्यू में से मैं सपोज करो इतना पोर्शन, छोटा सा पोर्शन कट कर दूं तो वो हमारे पास लाइन सेगमेंट बन जाएगी, जिसे हम एक्सटेंड नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल ए बी अगर मेरे पास है, इसे मैं बोल सकती हूँ फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 5 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट है. ठीक है. इसकी लेंथ डेफिनेट होती है, तो हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस. ए बी इज द लाइन सेगमेंट. एंड द थर्ड वन इज रे. रे क्या होती है? जिसमें एक पॉइंट तो फिक्स होता है और एक पॉइंट से हम उसे एक्सटेंड कर सकते हैं लाइक दिस. ठीक है. सपोज करो ये पी है, ये क्यू है. पी वाला पॉइंट फिक्स है और क्यू से हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं. इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका लाइक दिस. ठीक है स्टूडेंट्स. तो ये है लाइन, ये है लाइन सेगमेंट और ये है रे. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कोलिनियर पॉइंट्स. देखिए, कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स और दूसरा होता है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखिए, कोलिनियर पॉइंट्स मतलब ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे फॉल हो रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर ये लाइन है मेरे पास एल, ये कोई भी मेरे पास लाइन है जिसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, पी क्यू आर एस लाइक दिस. तो अगर ये चारों या इससे भी ज्यादा कितने भी पॉइंट्स अगर एक ही लाइन पर फॉल हो रहे हैं तो दैट points are called collinear points because they are falling on the same line. Okay. And what are non-collinear points? अगर अगेन मेरे पास सेम L कोई लाइन है तो कुछ पॉइंट्स अगर यहाँ पे आ रहे हैं, कुछ पॉइंट इसके बाहर आ रहे हैं, कुछ पॉइंट्स नीचे आ रहे हैं, कहीं पर भी आ सकते हैं, बस वो सेम लाइन पे ना आए तो वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे. ठीक है. दैट मीन्स वी कैन से दैट P R and S are non-collinear points. ठीक है. तो ये क्योंकि ये पॉइंट्स एक ही लाइन पर नहीं आ रहे हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, लाइंस के बारे में क्लियर है अब आपको. अब हम बात करते हैं सेकेंड टॉपिक विच इज एंगल्स. ठीक है. अब एंगल्स क्या होते हैं हम सब जानते हैं. एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन 2 रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट. दैट मीन्स अगर 2 रेज सेम ही पॉइंट से ओरिजिनेट होती है तो वो एंगल बन जाती है. फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर O मेरे पास एक फिक्स पॉइंट है. रे का मतलब क्या होता है? एक पॉइंट फिक्स हो और एक पॉइंट से उसे एक्सटेंड कर सकते हैं. तो OA सपोज करो मेरे पास एक रे थी, OB मेरे पास एक दूसरी रे थी, दोनों एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है तो ये हमारा एंगल फॉर्म करेगी. ठीक है. इसे क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड आर्म्स. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड आर्म. दिस O पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स और इनके बीच में कोई एंगल बनता है. ठीक है. इस एंगल की यूनिट क्या होती है?
डिग्रीज में होती है. फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगी 60 डिग्रीज. सो 60 डिग्री इज द एंगल. तो एंगल कैसे फॉर्म होता है ये हम सब जानते हैं. अब एंगल्स के स्टूडेंट्स टाइप्स होते हैं काफ़ी, जो अब आप पढ़ चुके हैं पहले, तो हम एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं. टाइप्स ऑफ एंगल्स. ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगल्स. द फर्स्ट वन इज एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल में क्या होता है स्टूडेंट्स? सपोज करो मेरे पास कोई एक एंगल है x डिग्री का. ठीक है, तो एक्यूट एंगल मतलब x की वैल्यू 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में हो. दिस इज कॉल्ड एक्यूट एंगल. ठीक है. सेकेंड इज ऑब्ट्यूज एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ऐसे कोई एंगल है, सपोज करो ये y एंगल बना रहा है. ठीक है, तो y की वैल्यू क्या होगी? द वैल्यू ऑफ y इज बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री. 90 और 180 डिग्री के बीच में अगर कोई वैल्यू आ रही है एंगल की, ठीक है, तो वो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल होगा. द थर्ड वन इज राइट एंगल. राइट एंगल क्या होता है स्टूडेंट्स? फॉर एग्जाम्पल ऐसा मेरे पास कोई एंगल बन रहा है, लेट्स सपोज z. ठीक है, तो इफ z इज इक्वल टू 90 डिग्री देन इट इज कॉल्ड राइट एंगल. ठीक, तो सबसे पहले हमने 0 से 90 की रेंज की बात करी, फिर 90 आता है, देन 90 टू 180, उसके बाद आता है स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल क्या होता है स्टूडेंट्स? स्ट्रेट एंगल मतलब जब भी फॉर एग्जाम्पल ऐसी कोई लाइन है और ये कोई एंगल बन रहा है ए, तो अगर ए की वैल्यू 180 डिग्री है एग्जैक्टली, दैट मीन्स अ स्ट्रेट लाइन. दिस स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म करती है, इसलिए भी इसे स्ट्रेट एंगल बोलते हैं. ठीक है, तो इफ द वैल्यू ऑफ द एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री देन इट इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल. नाउ द फिफ्थ वन इज रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल मतलब स्टूडेंट्स देखिए, अगर इसे थोड़ा समझिए, अगर कोई मेरे पास एंगल बन रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस. अब अभी तक हम, अगर मैं यहां इस एंगल की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल दिस, द एंगल्स बिटवीन दीज टू आर्म्स, यहां से अगर मैं इसे मेजर करूं तो ये एक्यूट एंगल होगा. पर अगर मैं इसे ऐसे मेजर करूं लाइक दिस, क्योंकि ये दोनों भी तो आर्म है, इन दोनों आर्म्स का मेजरमेंट अगर मैं यहां से लूं तो ये एक्यूट एंगल होगा, और अगर इस तरफ से लूं तो ये रिफ्लेक्स एंगल होगा. तो फॉर एग्जाम्पल ये टी बना, टी कोई एंगल है, तो इसकी रेंज क्या होगी? 180 डिग्री, टी एंड 360 डिग्री. मतलब ये 180 डिग्री भी हो सकता है, 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा. ठीक है, ये 5 टाइप के एंगल्स आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हैं: एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट एंड रिफ्लेक्स एंगल. ठीक है, अब हम 2 चीजें और पढ़ेंगे जिसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स. स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? Complementary angles, when the sum of two angles is equal to 90 degree, then it is called complementary angles. ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं two angles whose sum is 90 degree. Okay, so this is called complementary angles. And what about supplementary angles? Supplementary angles means two angles whose sum is 180 degrees. ठीक है, मतलब ऐसे 2 एंगल, अगर उन 2 एंगल्स का सम 90 डिग्री आ रहा है तो उन 2 एंगल्स को हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और अगर कोई भी 2 एंगल्स है उन दोनों का सम अगर 180 डिग्री आ रहा है तो हम कहेंगे वो सप्लीमेंट्री एंगल्स. ठीक है, देखिए अब बात करते हैं एडजेसेंट एंगल्स की. एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? देखिए, अब मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रही हूं, उससे हम समझेंगे. एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? पास में. देखिए ए बी सी कोई एंगल है और डी ऐसे कोई रे आ रही है. ठीक है, तो 2 एंगल्स आर एडजेसेंट इफ दे हैव
दो एंगल्स एडजेसेंट कब होंगे? इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स, अ कॉमन आर्म, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये ए बी डी और डी बी सी, ये दोनों जो एंगल है ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कॉमन वर्टेक्स है बी और कॉमन आर्म है बी डी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ए बी डी एंड डी बी सी आर एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूं? ए बी सी को एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी लिख सकते हैं ना, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल ये 45 डिग्रीज है और ये 45 डिग्रीज है, तो पूरा ए बी सी कितना हो जाएगा? 45 प्लस 45 विच इज 90 डिग्री। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी, ठीक है। इसका यूज हमें एक्सरसाइज में होगा, ठीक है। एक्सरसाइज में हमें काफी क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिसमें एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, तो हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर मैं अगर इसे ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, ए बी डी को यहीं रहने दो, इसे वहां ले जाओ, तो एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी माइनस एंगल डी बी सी, ठीक है। दैट मीन्स पूरे एंगल में से, देखिए इस पूरे कंप्लीट एंगल में से मैंने अगर डी बी सी को हटा दिया तो मुझे मिलेगा ए बी डी। सिमिलरली एंगल डी बी सी विल बी इक्वल टू एंगल ए बी सी माइनस ए बी डी, ठीक है। मतलब ए बी सी में से मैंने ए बी डी को अगर रिमूव कर दिया तो मेरे पास डी बी सी बचेगा, ठीक है। ये इसे लिखने के तरीके हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। एडजेसेंट एंगल्स अब आपको शायद समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज, दो टॉपिक्स और हैं, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। देखिए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ये सब हम 8th क्लास में पढ़ के आए हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं स्टूडेंट? इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन then the sum of its adjacent angles is 180 degree. मतलब if a ray stands on a line then sum of its adjacent angles is 180 degree. That means देखिए कैसे इसे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे कोई मेरे पास एक लाइन है और इस पे कोई एक रे आ रही है। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी को एक लाइन है और डी यहाँ पर एक रे है। बी डी इज अ रे विच इज स्टैंडिंग ऑन ए सी लाइन, ठीक है। अगर इस टाइप का कभी हमें कॉम्बिनेशन मिलता है लाइंस और रेस का, तो इसका मतलब ये है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि एंगल ए बी डी ये जो भी एंगल होगा और एंगल डी बी सी ये जो भी एंगल होगा, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्रीज होगा। दैट मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। इसे ऐसा लिख लो, या फिर एंगल डी बी ए प्लस एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। इसे बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है कि अगर कोई लाइन है उसके ऊपर कोई रे आ रही है, तो इसके एडजेसेंट एंगल्स है ना, ये एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं अभी बताया, जिसमें एक कॉमन वर्टेक्स होता है और एक कॉमन आर्म होता है। तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स है, ये हमें पता चल गया। तो जब भी इस टाइप का कॉम्बिनेशन बनेगा तो हम इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसे आप वैसे भी प्रूव कर सकते हैं। देखिए इन दोनों का सम 180 डिग्री। अब हमें पता है कि ये स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, स्ट्रेट लाइन तो हमेशा 180 डिग्री होती है। दैट मीन्स यहाँ पर अब ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही लाइन है, अगर हम यहाँ पर एक और लाइन आ जाए या एक और लाइन आ जाए, तो जितने एडजेसेंट एंगल्स बनेंगे उन सब का सम 180 डिग्री होगा। लाइक दिस ए बी, सपोज करो ये पी क्यू बन रहा है, तो एंगल ए बी पी प्लस एंगल पी बी क्यू प्लस एंगल क्यू बी डी प्लस एंगल डी बी सी, इन चारों एंगल्स का सम भी 180 डिग्रीज होगा, ठीक है। तो एक लाइन पे जितनी भी रेस फॉल होती है उन सब का एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्रीज होता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमारे क्वेश्चंस में कई बार यूज होती है। द लास्ट प्रॉपर्टी इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, अब देखिए स्टूडेंट्स, दो लाइंस हैं,
अगर दो लाइंस एक दूसरे को ऐसे क्रॉस में इंटरसेक्ट कर रही है लाइक दिस, सपोज करो ये लाइन का नाम है ए बी, इस लाइन का नाम है पी क्यू। ए बी एंड पी क्यू एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट ओ, तो वी कैन से दैट एंगल by vertically opposite angle property, angle AOP is equal to angle QOB. ठीक है, angle AOP is equal to angle QOB. Similarly, जैसे ये दोनों कॉम्बिनेशन बना, ये वाला और ये वाला एंगल का भी कॉम्बिनेशन बन सकता है, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल AOQ और एंगल AOQ is equal to एंगल POB. ये भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। ये दोनों एंगल्स का सम और ये दोनों एंगल्स का सम इक्वल होगा, सॉरी सम नहीं, दोनों एंगल्स की वैल्यू इक्वल होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आपको समझ में आए। देखिए अब एक चीज आप इससे एक कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये ओपी लाइन नहीं होती, ओपी लाइन हमारे पास नहीं होती, इतना ही होता, तो कभी कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिया होता है और हमें सिर्फ ए की वैल्यू दी होती है। फॉर एग्जाम्पल मुझे सिर्फ AOP की वैल्यू दी है 30 डिग्रीज और मुझे सारे एंगल्स निकालने हैं, तो देखिए ये तो 30 है और ये 30 होगा, ये तो हमें पता है, बट कैन यू कैलकुलेट दिस वैल्यू AOQ? कैसे कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी का यूज करके, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। हाउ, देखिए ये 30 है तो ये भी 30 डिग्रीज है, ये तो हमें पता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से। अब इसे आप हाइड करिए इतना, अब इसे देखिए, अब क्या ये हमें लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की तरह दिख रहा है? एक कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म है, दैट मीन्स ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हो गए। और हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन पे अगर कोई रे फॉल हो रही है तो उन दोनों एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्रीज होता है। तो वी कैन राइट दिस 30 डिग्री प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180। तो 180 से अगर 30 को माइनस कर दे तो हमें ये एंगल पता चल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं हमारी एक्सरसाइज में, हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था चैप्टर एक्सरसाइज 6.1 का। अब हम एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करेंगे विथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, सी फर्स्ट विल रीड द क्वेश्चन इन फिगर 6.13। हमें एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है। Lines AB and CD intersect at O if angle AOC plus angle BOA is equal to 70 degrees and angle BOD is equal to 40 degrees. Find angle BOE and reflex of angle COE. ठीक है, ये हमें कुछ फाइंड करने का बोला है और डायग्राम दिया है। देखिए स्टूडेंट्स, इसे जब भी आप ज्योमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप सबसे पहले उसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। दिस इज एक्सरसाइज 6.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले हम साइड में डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। AB is the line, CD is also the line, ठीक है, C and D, and ये एक रे दी हुई है OE, दिस इज, ठीक है। इतना हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब क्वेश्चन में देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका होता है स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप डायग्राम ड्रॉ करोगे, उसके बाद आप लिखेंगे गिवन। क्वेश्चन में जो भी गिवन है आप उसे सबसे पहले यहां पर लिखेंगे, ठीक है। तो गिवन क्या है हमारे पास, सबसे पहले लाइंस दिए, लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट्स एट O, ठीक है। AB और CD हमारे पास दो लाइन है जो कि O पे इंटरसेक्ट हो रही है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है हमें, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्रीज, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, एंड एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्रीज। ये मैंने क्वेश्चन में से इसे समराइज करके जो जो दिया हुआ था वो लिख दिया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, देखिए मैथ्स में हमेशा स्टेप मार्किंग होती है, तो आप स्टेप वाइज अगर सॉल्यूशन करेंगे तो आपकी मार्किंग भी अच्छी होगी एग्जाम में और आपको क्लियरली समझ में आते जाएगा कि आपने कितना कैलकुलेट कर लिया और आपको कितना निकालना है। तो हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में, एंगल BOE की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। ये दो चीजें स्टूडेंट्स हमें
कैलकुलेट करनी है। तो अब हम आ जाते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें जो चीज दी है ना, हम इसे डायग्राम में मेंशन करते हैं। हमें BOD दिया हुआ है, ये दिया है हमें 40 डिग्रीज, और क्या दिया है AOC प्लस BOE, AOC प्लस BOE, इन दोनों एंगल्स का सम हमें 70 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, अब हम कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन। देखिए AB एक लाइन है, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है AB इज अ स्ट्रेट लाइन and rays OC and OE stands on it। हम ऐसा लिख सकते हैं कि AB एक लाइन है और OC और OE इसके ऊपर फॉल हो रही है। दैट मीन्स हम यहां पर लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर देखिए अभी के लिए इसे भूल जाइए, सिर्फ क्वेश्चन डायग्राम का ऊपर वाला पोर्शन ही देखिए। ठीक है, ओनली दिस मच पोर्शन, सिर्फ इसे देखिए। AB एक लाइन है जिसका एक कॉमन वर्टेक्स है 0 और यहां पर ये कॉमन आर्म्स आ रही। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि ये सारे एडजेसेंट एंगल्स हैं। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल EOB, दैट मीन्स इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्रीज होगा बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। तो हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। लीनियर पेयर, आप ब्रैकेट में हमेशा प्रॉपर्टी लिखेंगे। ठीक है, तो ये होता है, हमें सब जानते हैं कि एक लाइन पे अगर ऐसे लाइंस आती है तो हम सबका सम 180 डिग्री होता है। तो वही हमने लिख दिया। अब मुझे बताइए स्टूडेंट्स, आपने 8th क्लास में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है ना। अगर 3 नंबर्स एक साथ प्लस में है तो मैं फर्स्ट और थर्ड को पहले प्लस कर सकती हूँ, उससे कोई आंसर में चेंज नहीं होता। तो मैं क्या लिखती हूँ, फर्स्ट वाला AOC और BOE, इन्हें मैं साथ में लिख लूंगी, और इस COE को जो ये बीच में था इसे थर्ड नंबर पे लिखूंगी। ऐसा मैं क्यों कर रही हूं, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए गिवन में मैंने क्या लिखा हुआ है, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्रीज। मतलब इन दोनों एंगल्स की मिलकर वैल्यू 70 डिग्री है, ये गिवन है क्वेश्चन में। तो मैं इन दोनों के प्लेस पे 70 डिग्रीज लिख सकती हूँ। ठीक है, इन दोनों की प्लेस पे 70 लिख दिया। COE अभी मुझे नहीं पता, तो फिलहाल के लिए COE को COE ही रहने दीजिए। अब देखिए ये बन गई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक चीज अननोन है और बाकी वैल्यूज है, तो मैं ट्रांसपोजिशन से इसको उधर ले जाके वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो एंगल COE कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 180 माइनस 70। सो एंगल COE विल बी 110 डिग्रीज। ठीक है, COE हमारे पास आ गया 110 डिग्रीज। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, रिफ्लेक्स ऑफ COE, नॉट COE, रिफ्लेक्स ऑफ COE। तो रिफ्लेक्स एंगल मैंने बताया था, अगर COE का रिफ्लेक्स पूछा है दैट मीन्स यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू पूछिए। ठीक है, दैट मीन्स दिस वैल्यू इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। तो हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि कंप्लीट एंगल तो 360 डिग्री का होता है। ठीक है, पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है ना। तो इतना वी नो दिस वैल्यू 110 डिग्रीज। अभी हमने कैलकुलेट करी, इतना अगर हमें पता है, दिस मच वी नो, हमें इतना निकालना है, तो पूरे में से इतना माइनस कर दो तो ये निकल जाएगा। दैट मीन्स 360 माइनस 110। सो हाउ वी विल कैलकुलेट रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। रिफ्लेक्स ऑफ COE कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, 360 डिग्रीज माइनस 110। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर ली, ये आ जाएगा 250 डिग्री। ये तो हमारा आ गया रिफ्लेक्स ऑफ COE। तो क्वेश्चन में जो पूछा था एक वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम BOE कैलकुलेट करेंगे। देखिए ये एक डायग्राम है, इसमें अब इसे हाइट करिए, सिर्फ इतना देखिए। अब CD एक लाइन दिख रही है आपको, दिस C एंड D। CD एक लाइन है जिस पर OE और OB फॉल हो रहे हैं। ठीक है, दैट मीन्स अगेन ये लीनियर पेयर का कॉम्बिनेशन बन रहा है। ठीक है, O एक कॉमन वर्टेक्स है, तो ये सारे एडजेसेंट एंगल्स हैं। दैट मीन्स वी कैन से दैट एंगल COE प्लस एंगल EOB प्लस एंगल BOD,
ये तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्रीज होगा बाय यूजिंग लीनियर पेयर प्रॉपर्टी. ठीक है, तो अगेन वी विल से दैट CD is a straight line, rays OE and OB stands on it. So we can say that angle COE plus angle BOE plus angle BOD is equal to 180 degree. ठीक है, हमने क्या लिखा, COE प्लस BOE प्लस BOD, ये तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्रीज होगा. अब इसमें हमें जो जो वैल्यू पता है हम पुट कर देते हैं. देखिए COE अभी हमने कैलकुलेट करा 110 डिग्री, तो COE के प्लेस पे मैं 110 डिग्री पुट कर देती हूँ. BOE वी डोंट नो, तो BOE नहीं पता तो मैं BOE को BOE रहने दो. BOD वी नो, BOD की वैल्यू तो गिवन थी क्वेश्चन में 40 डिग्रीज, तो BOD के प्लेस पे मैं 40 लिख देती हूँ. ठीक है, इक्वल टू 180. यहाँ पे लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी हमने यूज करी है. ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं. देखो एक अननोन है तो बाकी हम सॉल्व कर सकते हैं, हमें आता है. ये आ जाएगा 150 इक्वल टू 180, तो एंगल BOE इज इक्वल टू 180 माइनस 150, सो BOE इज इक्वल टू 30 डिग्रीज. ठीक है, तो क्वेश्चन में दो चीजें पूछी थी, रिफ्लेक्स ऑफ COE, इसका आंसर 250 है, और BOE इसका आंसर है 30 डिग्रीज. ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन समझ में आया. थोड़ा सा लेंदी है बट ये क्वेश्चन बहुत इजी है. इसमें एक ही प्रॉपर्टी दो बार यूज हुई है. लीनियर पेयर प्रॉपर्टी यूज करी है हमने, बट 2 टाइम्स करी है. एक बार AB को स्ट्रेट लाइन कंसिडर करके ऊपर वाले एंगल्स का सम किया है, और एक बार CD को स्ट्रेट लाइन कंसिडर करके इनके ऊपर वाले एंगल्स का सम किया है. ठीक है, now let's move on to question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है स्टूडेंट्स, देखिए. लाइंस XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O. देखिए सबसे पहले हमें डायग्राम ड्रॉ कर लेना चाहिए. पेंसिल से आप भी कॉपी में से ड्रॉ करेंगे. PO and this is M and this is N. ये दिया है हमें A, ये दिया है B, this is C and ये 90 डिग्री. ठीक है, इतना हमें क्वेश्चन में गिवन है. अब हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालना है C की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हमें जो जो गिवन है हम उसे लिखेंगे. ठीक है, सो गिवन क्या है हमें, XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O. ठीक है, ये तो गिवन है. और क्या गिवन है, एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री. POY दैट मीन्स POY दिस इज 90 डिग्री. ठीक है, अगर 90 डिग्री नहीं भी गिवन है और ये सिंबल बना हुआ है तो ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये 90 डिग्रीज है. और A और B का रेशियो गिवन है 2:3. ठीक, हमें फाइंड करना है, टू फाइंड we have to find the value of C. Okay, so let's solve the question. Solution कैसे सॉल्यूशन करेंगे स्टूडेंट्स. सबसे पहले देखिए ये रेशियो में गिवन है ना, तो हम सबसे पहले मान लेते हैं लेट द कॉमन रेशियो बिटवीन A एंड B इज X. हम मान लेते हैं A और B के बीच का कॉमन रेशियो, क्योंकि ये रेशियो में गिवन है तो एक कॉमन रेशियो तो होगा. तो हम A की वैल्यू हो जाएगी 2x और B की वैल्यू हो जाएगी 3x. ये हम जानते हैं कि A और B अगर 2:3 में दिया है तो x एक कॉमन रेशियो ले लेते हैं हम, तो A की वैल्यू 2x हो जाती है, B की वैल्यू 3x हो जाती है. ठीक, ये हम जानते हैं. अब देखिए स्टूडेंट्स, अगेन इसे हाइट करिए, सिर्फ इतना पोर्शन देखिए, अपर पोर्शन ऑफ द डायग्राम. XY इज अ स्ट्रेट लाइन. अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये सारे एडजेसेंट एंगल्स हो गए, तो मैं ये लिख सकती हूं कि एंगल B प्लस एंगल A प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री. अगेन लीनियर पेयर प्रॉपर्टी. ठीक है, तो यहां पे पहले लिख लेते हैं, XY इज अ स्ट्रेट लाइन, rays
OM and OP stands on it, ठीक है, OM और OP इसके ऊपर फॉल हो रही है, तो हम ये लिख सकते हैं बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी एंगल XOM प्लस एंगल POM प्लस एंगल POY इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। एग्जाम में एलपी मत लिखना, पूरा लीनियर पेयर लिखेंगे आप, ठीक है। तो XOM प्लस POM प्लस POY, आई होप आपको ये नंबर ऐसे नेमिंग करना आता है एंगल्स की, ठीक है। जिस एंगल की हम बात करते हैं उसे हम सेंटर पे लेना पड़ता है। XOM, MOP या POM बोल लो इसे, और POY, इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो XOM के प्लेस पे हम B लिख सकते हैं क्योंकि ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। POM के प्लेस पे A लिख सकते हैं और POY के प्लेस पे डायरेक्टली 90 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो हम जानते हैं क्योंकि ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो B के प्लेस पे स्टूडेंट्स 3x लिखिए, A के प्लेस पे 2x लिखिए, 90 को 90 ही रहने दीजिए, 180 डिग्री। 3x प्लस 2x इज 5x इक्वल टू 180, 90 को उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो 5x इक्वल टू 90 डिग्री। तो x की वैल्यू आ जाएगी 90/5, तो x इक्वल टू 5 1 5, 5 8 40, x की वैल्यू 18 आ गई स्टूडेंट्स। आया समझ में कैसे करा? सबसे पहले हमने लीनियर पेयर प्रॉपर्टी लगाई, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू 180, b की वैल्यू हमने 3x मानी थी, a की वैल्यू 2x मानी थी और ये 90 गिवन था। इस तरीके से हमें x की वैल्यू निकल गई। अगर x निकल गया तो हम a निकाल सकते हैं। a इक्वल टू, a की वैल्यू क्या थी 2x, so that means 2 multiply by 18, that means 36 degrees a। b क्या होगा? b हमारा 3x था, तो 3 multiply by 18, that means 54 degrees। b की वैल्यू 54 आ गई, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में a और b नहीं निकालना है, हमें क्वेश्चन में c निकालना है। तो c हम कैसे निकालेंगे? अगेन डायग्राम पे आ जाइए, देखिए ये स्ट्रेट लाइन गिवन है, तो अब इस वाले पोर्शन को भूल जाओ, सिर्फ ये देखो, सी ओनली दिस मच पोर्शन। MN एक स्ट्रेट लाइन है, क्वेश्चन में गिवन है, तो हम ये लिख सकते हैं अगेन लीनियर पेयर का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो एंगल MOX प्लस एंगल XON इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। B हमने अभी निकाला तो C हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? अगेन लिखो, ठीक है। MN इज अ स्ट्रेट लाइन, MN एक स्ट्रेट लाइन है, रे OX एंड OY, सॉरी OX and ON, OX and ON are stands on it, तो we can say that, डायरेक्टली लिख रही हूं मैं, B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री होगा ये लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी यूज करके। B प्लस C कहां से आया? एंगल MOX और एंगल XON को ऐड करके, ठीक है। तो B की वैल्यू क्या थी? अभी हमने कैलकुलेट करी 54, C हमें नहीं पता तो 180, C की वैल्यू क्या हो जाएगी? 180 माइनस 54, सो C विल बी इक्वल टू 126, ठीक है। तो हमारा A, B और C आ गया। हमें क्वेश्चन में C निकालना था, हमने कैलकुलेट कर लिया। अगेन स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में 2 बार लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी यूज हुई है, ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्टली C नहीं निकाल सकते यहाँ पे। अगर आप डायरेक्टली यहीं पे लीनियर पेयर लगा दोगे तो आपको B भी नहीं पता, C भी नहीं पता, तो आप नहीं कर पाओगे। पहले आपको A और B पता होना चाहिए, तब आप C निकाल पाएंगे। तो पहले हमने ऊपर के पोर्शन में लीनियर पेयर लगाया, फिर हमने इस वाले पोर्शन में लीनियर पेयर लगाया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक्सरसाइज 6.1 के 2 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और आप, आई होप आपने फेयर कॉपी बनाई होगी, तो आप फेयर कॉपी में पहले शॉर्ट नोट्स में चैप्टर का नेम डालेंगे और जो भी मैंने थ्योरी पढ़ाई थी उसे आप लिखेंगे खुद, ठीक है। तो आप अपनी लैंग्वेज में नोट्स बना के लिख लीजिएगा, और एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करेंगे। 2 क्वेश्चंस विद डायग्राम सिस्टमेटिकली आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये पेजेस जो मैंने लिखे हैं मैं इसे शेयर कर दूंगी, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे। अगर आज के लेक्चर में किसी को कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे सेपरेटली पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स।
ओके, थैंक यू।